सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी पिक्चर्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, डेली बेसिस इन द सेंस कि मैं अल्टरनेटिव डेज के ऊपर आपके लिए करंट अफेयर जो है वो लेके आता हूँ। ठीक है, सो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आगे के करंट अफेयर्स को भी जानने की, क्योंकि अभी हम 13 फरवरी तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं करंट अफेयर, हमने वो डन कर चुके हैं। ठीक है, नहीं देखा जाके वीडियो पक्का देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं ये सेशंस। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आप अभी रिसेंटली हमारा HP पुलिस की जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, आप उसके लिए कह सकते हो, या आने वाले आपको पता है HS के लिए, NT के लिए, अलाइड सर्विसेज, हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम, उन सभी के लिए ये आपको रेलिवेंट रहने वाले हैं। और दूसरी स्पेशल चीज़ क्या है हमारे करंट अफेयर्स की, देखो इसमें कोई भी न्यूज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी इन द सेंस जिसमें कंट्रोवर्शियल हो कोई चीज़, आपको ऐसा लगे कि नहीं वो किसी भी मतलब जस्ट वो व्यूज़ वो चीज़ डाली गई हो, ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए मैं आपको एक बात का प्रॉमिस यहाँ पे कर सकता हूँ दैट जो भी टाइम आप यहाँ पे दोगे 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी आप पढ़ते हो यहाँ पे उसमें से कितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको खुद छांट के यहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही रखता हूँ। ठीक है, तो आज जो आप देखोगे वह 14th, 15th एंड 16th फैब के करंट अफेयर होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत बढ़िया वीडियोज़ यहाँ पे आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, कैबिनेट ओकेज 60 डे स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ स्टिल वर्थ न्यू वोन्स डेथ। देखो आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले कल कैबिनेट मीटिंग हुई है, तो कैबिनेट मीटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। उसमें से एक ये है कि 60 दिनों की जो है मैटरनिटी लीव दी जाएगी दो केसेस में, स्टिल बर्थ के लिए या न्यू बोर्न्स डेथ के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। और भी बड़े इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग में जो है वो डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो सभी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, in another important decision, cabinet approved the declaration of the pending results of the exam of 60। एक तो ये पता चला गया कि 60 दिनों की मैटरनिटी लीव, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में डायरेक्टली। दूसरी बात क्या पता चली कि कैबिनेट ने एक बात और बोली है कि 69 पोस्ट ऑफ 6 कोर्ट्स के जो एग्जाम थे उनकी रिजल्ट्स जो है वो जल्दी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एंड द पोस्ट इंक्लूडेड दोज ऑफ जैसे जिन्होंने एग्जाम भरे हैं तो वो थोड़ा सा देख लेना, मार्केट सुपरवाइजर, फायरमैन, ड्राइंग मास्टर, क्लर्क इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, लाइनमैन और स्टेनोटाइपिस्ट, ये भी पोस्ट जो है इनसे रिलेटेड रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा फास्टैग, यानी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो हमारे बॉर्डर्स है ना बाकी स्टेट्स के साथ, ठीक है, यहाँ पे फास्टैग जो है वो अब कंपलसरी आने वाले टाइम में कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी वैरियर्स है हमारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो आप, गारामोरा है बिलासपुर में, परवाणु है जो मेन हमारा है, तियारा बाईपास सोलन में, गोविंद घाट है सिरमौर में, गंडवाल जो आपका है कंडवाल जिसे बोलते हैं नूरपुर में, ये पठानकोट में बेसिकली, महतपुर ऊना में है, बद्दी सोलन, जितने भी ये बैरियर्स हैं जो एंट्री पॉइंट हैं, यहाँ पे अब फास्टैग जो है वो क्या कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, ये सब जो नाम यहाँ पे हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट अप्रूव द ओपनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट बशील इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। देखो यहाँ से क्वेश्चन अलर्ट है आपके लिए, ये स्लाइड से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टली पूछ लेगा कि बशील कहाँ पे, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, न्यू जल शक्ति डिपार्टमेंट डिवीजन इन कांगड़ा में ओपन करे जाएंगे। ठीक है, जगत खाना इन नैना देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बिलासपुर एंड सब तहसील एट लोहारघाट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पे इन जगहों पे जो है वो ओपन करे जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या लगी, देखो ये इसलिए मैंने स्लाइड्स रखी हैं, यहाँ से देखो जो नाम है ना आपको कॉलेजेस के, जो आपको नेम्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्यों, जब न्यूज़ में चलते हैं तो वो डायरेक्टली क्या करता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि यहाँ पे ये कॉलेज का नाम बता दो भाई, ये कहाँ पे है। तो ज़्यादातर केसेस में हम ये स्किप कर देते हैं, हम सोचते हैं स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक करा होता है करंट अफेयर से। ठीक है, तो नोट टू स्टार्टिंग बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस इन बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एट राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज
कहाँ पे? आपको पता था जो नगरोटा वगमा में जो कांगड़ा में ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज उसका नाम क्या है? नहीं पता होता ना, हम स्किप करते हैं, तो इसलिए मैंने रखे हैं ये। तो क्या पता चला? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहाँ पे है आपका? नगरोटा वगमा, नगरोटा बगमा में, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑल्सो अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटेक एट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। इसके अलावा कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एट श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट नेरचौक मंडी। यहाँ से देखो ऑलरेडी एक बार इसने क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने, किसी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्लैरिकल का था आई थिंक ये एग्जाम, उसमें पूछा था ये कि लाल बहादुर शास्त्री जो जो मंडी में नेर चौक में जो है मेडिकल कॉलेज जो है उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी है, ये आप नाम आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्रिंग नूरपुर रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्कीम MP टू सेंटर, ठीक है। MP क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सेंटर मिनिस्टर जो है, रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने बात करी है कांगड़ा लोकसभा MP राजीव भारद्वाज। इन्होंने किससे बात करी? यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से। तो देखो ये नाम ना थोड़े याद रख लिया करो। रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारी? यूनियन अश्विनी वैष्णव से। दिल्ली में मीटिंग हुई, इन्होंने क्या बोला कि जो नूरपुर रेलवे स्टेशन है ना, इसको डाल दिया जाए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत। अब हमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है। तो क्या है? ये 2023 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है, 2023 में लॉन्च हुई है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? 1275 स्टेशन इन द कंट्री इसमें डाले जाएंगे, उनको अपग्रेड करा जाएगा, ठीक है, एंड मॉडर्नाइज करा जाएगा। उनको फंडिंग मिलेगी बेसिकली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जो भी लोकल रेलवे स्टेशन हैं जो हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है उनको अपग्रेड करा जाएगा और मॉडर्नाइज करा जाएगा, ठीक है। एक बात इन्होंने और भी बोली कि पठानकोट जोगिंदरनगर जो नैरो गेज रेलवे है इसको ब्रॉड गेज करा जाए। अब ये देखो ये भी आता है क्वेश्चन की जो पठानकोट जोगिंदरनगर है वो नैरो गेज है। अगर आप करंट अफेयर फॉलो अप करते हो मेरे, तो पठानकोट जोगिंदरनगर क्यों बनाया था और कब बनाया था बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है। मैं ऑलरेडी इन डिटेल जो है वो ये करवा चुका हूँ, ये भी करंट अफेयर में। और ये हिंट दे देता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से रिलेटेड है ये कुछ, इसलिए बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिजिनस नॉलेज हेल्ड इन मंडी, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस थी ये, इंडिजिनस नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, और बेसिकली कि हम जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, इंडिजिनस नॉलेज को यूज़ करके, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग थी ये। सस्टेनेबल फ्यूचर, सेम बात है। अ रोड मैप टू विकसित भारत, बड़ी बार देखना इस बार पेपरों में ये क्वेश्चन, हमारे हिमाचल प्रदेश में पुलिस का एग्जाम है ना, मुझे यहाँ से देखने को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा कि जो विकसित भारत का सपना हमने कब तक देखा है? 2047 तक, 2047, इसको ये रट्टा मार लेना मैं, ठीक है। concluded on Friday with a series of thought-provoking discussions on the urgent need for environmentally sustainable practices। यानी कि किस तरीके से हम अपना पुराना नॉलेज इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस किसने अरेंज करी? बाईस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एट द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एट थुनाग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर हरासिंग पीपल। अब ये यहाँ पे मैंने क्यों रखा है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो रिसेंटली आपको पता है कि बहुत बड़ा बवाल, जैसे आप वो शो था इंडिया गॉट लेटेंट, राइट, अगर आप सभी को, ऑब्वियसली सभी को पता होगा, किसे नहीं पता, ठीक है। आप कैसे यूट्यूब इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूअरशिप उसी शो की थी। समय रैना जिसका मुख्य चेहरा, और बाकी वो स्टैंड अप कॉमेडियंस को वहाँ पे बुलाते हैं एज अ गेस्ट एंड जो भी भाई बातें करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो बहुत बवाल चला, आपको पता है रिसेंट जो एपिसोड हुआ था अलावादिया वगैरह का और आशीष चंचलानी का, या वो लड़की जो कंटेंट क्रिएटर थी उनको लेके बहुत विवाद हुआ है। मुंबई पुलिस उनके ऊपर एक्शंस ले रही है। उसी के चलते यहाँ पे ये देखने को मिला है, यहाँ पे शिमला में भी जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजीव कुमार गांधी जी, इनके पास कंप्लेंट आई थी। एक यूट्यूबर है जिसका चैनल का नाम है गुरुजी शिमला करके, तो ये क्या है, एक प्रैंक वीडियोस वगैरह बनाता है कोई ये बंदा, ठीक है। तो ये इन्होंने शिमला रिज का जो एरिया है, तो इसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। अब भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मुझे बताना, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो यार,
जैसे इंडिया गोट टैलेंट की बात करते हैं, आई नो हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, एंड जो न्यू जनरेशन है जेनजीज जो है भाई उनके लिए तो ये तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी काइंड ऑफ सेटबैक कि भैया बंद ना हो जाए, बैन ना हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत बाहिया चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। मतलब कॉमेडी के लिए, आपको हंसाने के लिए अगर गालियों का इस्तेमाल करने पड़ रहा है, देन आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट, ठीक है। टैलेंटेड तो लोग होते हैं भाई, वो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गालियाँ क्यों देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं ना, कपिल शर्मा से लेके सुनील ग्रोवर, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी कलाकार वो काम कर रहे हैं, सालों साल हो गए उनको काम करते हुए, ठीक है। इतना नेम फेम है, इतना तो शायद ये लोग कभी सोच नहीं पाएंगे, मानते हो इस बात को? तो ये थोड़ा सा है भाई कंसर्न, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे देखेंगे, व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा क्यों है, ज़्यादातर बच्चे ही देख रहे हैं ना इनको, देखेंगे तो जो देखेंगे वो सीखेंगे, उल्टी सीधी बातें यहाँ पे होती हैं हमेशा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है वो आप देखिए। तो दूसरी बात ऐसे ये प्रैंक वाले वीडियोस होते हैं, भाई आप किसी भी राह चलते बंदे को परेशान कर देते हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। यूट्यूबर्स आजकल भाई लोगों के ना लाइफ में घुस चुके हैं, पेनिट्रेट कर चुके हैं, किसी की प्रिवेसी का ख्याल नहीं है, स्पेशली इंडियन यूट्यूबर्स, all are messed up, almost all are messed up, just for the sake of, I would say, कुछ थोड़े से chunk of views and subscribers, they are doing anything, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, व्यूअरशिप लानी है, मोनेटाइज हो जाएगा, नेम फेम मिलेगा, पैसा आएगा फिर नेम फेम से, भाई ये सब चीज़ें थोड़ी ना है। अगर इन सब चीज़ों से आपको लगता है कुछ आप एक्सेप्शनल कर रहे हो, लोग आपको याद करेंगे, तो वो तो बड़ी मूर्खता है, मुझे ऐसा लगता है। लोग इन चीज़ों को कभी नहीं याद करते, आजकल लोगों को वही वायरल होना, और वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, एनीथिंग। वायरल लोगों को कभी कोई याद रखता है? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है इस बात के ऊपर। क्या वायरल लोगों को कोई याद रखता? आज एक बंदा वायरल हो रहा है, कल दूसरा वायरल हो रहा है, कल तीसरा, क्या आज हमें पता है? हार्डली एक हफ्ता, एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने लोग रखते हैं, वो हाइप मिलती है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। वही जाना उसे जाएगा, रिमेंबर उसे किया जाता है हमेशा जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ये कुछ अच्छा काम करता है, ठीक है, जिससे लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलता है, लोग उन्हें ही याद करते हैं हमेशा। मान तो ये जो वायरल लोग हैं थोड़े टाइम के लिए बहुत पैसा भी कमाते हैं, और लोग आजकल बच्चे यही देख के सिर्फ जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के हमें जो वो स्टेप्स लेने चाहिए लाइफ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने रखा था थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पज। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। यहाँ से ना HP एलाइड में क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ था, और उस टाइम पे जब ये रैंकिंग निकाली गई थी तब भी क्वेश्चन आया था। अब इस बार फिर देखना, स्पेशली पुलिस वाले जो स्टूडेंट्स, अगर कोई देख रहा है HP पुलिस, मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग। नूरपुर पुलिस स्टेशन को मिला है ये, क्यों भाई? इन्होंने ड्रग्स से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे पुलिस ने, उसको रोकने के लिए, ठीक है। CCTNs क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो नूरपुर जो है वो नंबर 1 रहा है यहाँ पे, नूरपुर का अवार्ड मिला है ये, ठीक है। 33.34 पॉइंट सिक्योर करें हैं। इसके अलावा बिलासपुर और लाहौल स्पीति दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे हैं। लाहौल स्पीति तो चलो वहाँ पे क्राइम भी कितना है यार, सबसे लीस्ट क्राइम है लाहौल स्पीति में, अभी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है, पहले तो भाई बहुत कम था यहाँ पे। तो रैंकिंग याद रख लेना, नूरपुर, बिलासपुर, देन लाहौल एंड स्पीति, ये 3 चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। रैंक पॉइंट्स मत याद रखना, बाकी कांगड़ा ऊना डिस्ट्रिक्ट रैंक 13 एंड 14th विद इतने पॉइंट्स। क्यों भाई? सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ पे है? कांगड़ा में है ना, कांगड़ा में। तो यहाँ तो दिक्कत वैसी होती है, उसके बाद ऊना में है फिर क्राइम, तो यहाँ तो दिक्कत होएगी पुलिस वालों को, ठीक है। CCTNs जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लॉन्च्ड इन 2009 में लॉन्च हुआ था, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, पुलिस वालों की एफिशिएंसी सुधारने के लिए, कि पुलिसिंग को सुधारने के लिए, ताकि रैंकिंग देने से क्या होता है कि काइंड ऑफ कंपटीशन की भावना आएगी, ठीक है, और इससे पुलिस स्टेशन जो वो इफेक्टिवली काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, इसलिए नूरपुर के SP अशोक रतन, उनका नाम याद रख लेना, नूरपुर SP अशोक रतन said that they had gone all out against drug and mining mafia in the district, ठीक है। शिमला DC grants forest rights to villages under डोडरा कवार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोडरा कवार के रीजन में
जो वहाँ के लोकल्स जो है ना, उनको स्पेशल फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो मिल चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्या आपको एक एक्ट याद रखना है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। प्लीज़ इस बात को याद रख लेना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अनुपम कश्यप जी हैं शिमला डेप्यूटी कमिश्नर, तो इन्होंने स्पेशल मीटिंग रखी थी एंड ग्रांटेड रिकग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स अंडर द एक्ट ऑफ विलेजेस इन द डोडरा कवार एरिया, ठीक है। अब इनमें इन विलेजेस के नाम याद कर लेना थोड़े से, जाखा, कितबाड़ा, जिसकुन, डंदवाड़ी, पंडार, अशंदा, डोडरा, दोयाम एंड डोडरा अब्बल एंड चानून, ठीक है। ये कुछ गांव है, थोड़ा सा आइडिया रख लेना। इनको क्या मिला है, स्पेशल राइट्स मिल गए हैं। स्पेशल राइट्स की जब बात करते हैं तो इनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 भी कहते हैं। क्यों? अब जैसे स्पेशल राइट किन्हें मिलते हैं, जब कोई ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ट्राइब्स, जनजातीय लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। होता क्या है, ये आपके ज़्यादातर कामों के लिए फॉरेस्ट या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आप कह सकते हो इकोनॉमी के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज फॉरेस्ट। तो उनको कुछ स्पेशल राइट मिलते हैं इन ट्राइब्स को, जिस एरिया में ये रह रहे होते हैं, उस वन में, उस जंगल में, ठीक है। जैसे अपने जो इनके पशु होते हैं उनको चलाने का राइट मिल जाएगा, लकड़ी उठाने का राइट मिल जाएगा, या इसी तरीके से कुछ स्पेशल अगर वहाँ पे कोई प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपके सोशल कल्चरल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप कह सकते हो, हैबिटेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये 2006 का एक्ट आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये डोडरा कवार रीजन में यहाँ के लोगों को मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला, हिमाचल शाइन्स एट खेलो इंडिया वीमेंस पैनका सीलत लीग, ठीक है। अब यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन आपको, खेलो इंडिया नॉर्थ जोन अस्मिता वीमेंस पैनकाक सीलत लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टुक प्लेस एट एकलव्य स्टेडियम इन आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई है। पहली बात, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हिमाचल प्रदेश डिलीवर्ड एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बीइंग 1 गोल्ड 1 सिल्वर। 1 गोल्ड 1 सिल्वर कहाँ से है? साक्षी ठाकुर ने गोल्ड जीता है, बिलासपुर से है ये, ठीक है, 54 kg वेट कैटेगरी में। एंड शेरन सेन, इन्होंने सिल्वर मेडल लिया 45 kg कैटेगरी में, ठीक है, ओके। एंड हिमाचल की अपनी एक एसोसिएशन है इस रिलेटेड, उसके प्रेसिडेंट है जोगिंदर सिंह आज़ाद, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इम्पोज ₹5,000 पेनल्टी ऑन स्ट्रे कैटल ओनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितने रुपए की पेनल्टी है, कितने रुपीज़ की पेनल्टी है, ठीक है, और कहाँ पे, कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? तो धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करा है डिसाइड कि भाई जो अपने पशुओं को, पाले हुए पशुओं को जो आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं उनको 5,000 का जुर्माना जो है वो डाला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बोला है कि अगर किसी कारणवश आपको अबेंडन करना पड़ता है ना इनको, तो हमें कारण बताइए, अपना इशू बताइए, एंड ड्रॉप देम एट द काउ शेल्टर बाय पेइंग ₹3,000। आप क्या करो, 3,000 रुपये जो है वो पे कर दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और उनको जो काउ शेल्टर हैं यहाँ पे इनको ड्रॉप कर दो, यहाँ पे छोड़ दो, एंड कारण बता दो भाई क्या कारण आपका, किसी कारणवश अगर नहीं आप सेवा कर पा रहे हो। देखो, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इंडिया में जहाँ हम बड़े लेवल पे बात करते हैं गाय माता की, कि गाय हमारी माता है, क्या रियलिटी यही है भाई? क्या ये रियलिटी है भाई? कभी भी ना जो पॉलिटिशियंस होते हैं यार, उनके जो नुमाइंदे आगे जो बड़ा इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इसके ऊपर भाई गुंडागर्दी फैलाते हैं, उनसे कभी पूछ के देखो क्या तुम कभी गाय पाल रहे हो खुद? मैं इसलिए चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं एक फार्मर, आप कह सकते हो कि किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने खुद ये सारा काम करा हुआ है अपने कॉलेज तक। तो भाई मैं खुद ये, इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ये बातें करते हैं ज़्यादा कभी खुद उन्होंने काम करके देखा ही है। तो जिसने काम करा होता है ना उसे पता होता है कितना लगाव होता है, तो कभी सड़कों पे नहीं छोड़ते। मुझे अभी भी याद है, स्टिल रिमेंबर कि जब हमने नए मकान पे शिफ्ट करना था तो भाई हमारे पास ऑप्शन थे, किसी को बेच दो, अच्छी नस्ल की गाय थी, पैसा लेके, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा था। हमने उन लोगों को फाइंड आउट करा जिन्हें हमें ये फ्री में दे दी थी हमने अपनी दोनों गायें, ठीक है, पालने के लिए, और आगे भाई दूध निकालो, उनकी सेवा करो जितना मर्जी, एक भी रुपया नहीं लिया था। तो
जो लोग बातें करते हैं और जो एक्चुअल काम करते हैं उसमें अंतर है। तो हमारे देश में ना ये ट्रेंड है भाई, लोगों को ना व्यूज़ के लिए, यूट्यूब पे हिट होने के लिए ये सब काम करते हैं लोग, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा रियलिटी पे काम किया करो, ठीक है। मुझे लगता है बड़ा अच्छी चीज़ है ये। गाय को माता मानो चाहे ना मानो, सिंपल सी बात है, कुछ भी मानो, ठीक है, लेकिन उनसे प्यार करो, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं ना उनसे प्यार करो, उनको इस तरीके से रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए अपना यूज़ करके, ठीक है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम तो पढ़ी लिखी जनरेशन है, हमें तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, न्यूज़, एग्रीमेंट साइंड विद सिंगापुर इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसका नाम? सिंगापुर का नाम। एग्रीमेंट साइन करा है हिमाचल गवर्नमेंट ने सिंगापुर के साथ, ठीक है, विद प्रिंसिपल्स एकेडमी, सिंगापुर की एकेडमी है। क्यों? टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स एंड लीडरशिप स्किल्स, इनोवेटिव पैडागॉजिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये सब सिखाएंगे वो हमारे यहाँ के टीचर्स को। ओके, एक सेकेंड, ओके। एंड एग्रीमेंट साइन हुआ सिंगापुर में, ठीक है। दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड इन सिंगापुर इन द प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के, राइट, विथ प्रिंसिपल्स एकेडमी चेयरमैन CEO, इनका नाम नहीं आता मुझे पढ़ने, उल्टे सीधे नाम होते हैं इनके ठीक है, लेकिन लोकेशन याद रख लेना। क्या हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखनी है लोकेशन, यानी कि सिंगापुर, ठीक है। हमें सिंगापुर का नाम याद रख लेना कि टीचर्स ट्रेनिंग कहाँ पे, कहाँ एग्रीमेंट करा, सिंगापुर के साथ। ओके, सो दिस वाज इट। ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है। और देखो मैं आपको MCQ फॉर्मेट में ना करवा के, MCQ फॉर्मेट में ना करवा के मैं आपको न्यूज़ फॉर्मेट में करवा रहा हूँ, इस तरीके से स्लाइड्स फॉर्मेट में करवा रहा हूँ। कारण ये है, अगर आपके पास देखो इन्फॉर्मेशन होगी ना, इन्फॉर्मेशन होगी, आप क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे, आप उसको टैकल कर लोगे। डायरेक्टली अगर मैं आपको MCQ ही रखता हूँ, ठीक है, नीचे ऑप्शंस होंगे, आप क्या करोगे? आप रट्टा मारोगे इसको। रट्टा नहीं मारना होता कभी भी। करंट अफेयर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इशू। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना हम, तो कई बार आपने देखा कुछ हमारे बुजुर्ग होते हैं, पुराने बड़े लोग, तो क्या करते हैं वो पढ़ के, भाई उनसे आप पूछोगे ना 1 मंथ के बाद भी वो बता देंगे कि हाँ भाई तब ऐसा होता। क्यों? उन्होंने न्यूज़ को पढ़ा होता है। न्यूज़ को क्या करा होता है? रीड। भाई न्यूज़ का काम ही है, न्यूज़ को रीड करना होता है, उसको पढ़ना होता है। ये MCQs का ट्रेंड मुझे इसमें इतना खास अच्छा लगता नहीं है। मैंने स्टार्ट करा था, फिर मैंने बंद कर दिया। क्यों भाई? उसमें क्या होता है कि आपके पास ना, मैं जो लिख के दे रहा हूँ वही आप कर रहे हो, लेकिन जब पूरी अगर आपके पास न्यूज़ आ गई ना, आपको उसका करक्स पता है, यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल द क्वेश्चंस, रेलिवेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट करा है, एंड आई एम लविंग दिस, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, और विद द टाइम इसको मैं और इसमें थोड़ा चीज़ें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट कंटेंट मिलेगा यहाँ पे आपको, आई कैन एश्योर यू, ठीक है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से आपको सप्लीमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।